मेरी माँ की कोख में पलने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि एक बेटी थी। दादी को पता चला तो उन्होंने बाबा को गुस्सा दिलवाकर खाने में जहर मिलवा दिया। बच्ची तो मर गई, लेकिन और जुल्म सहने के लिए माँ बच गई। उसके बाद माँ उम्मीद से ना हुई तो दादी और बाबा माँ को आए दिन मार मार कर खून से लथपथ कर देते, जिसके कारण माँ पागल हो गई और सड़कों पर फिरने लगी। एक दिन दादी ने मेरा रिश्ता 60 साल के बूढ़े से कर दिया और जब माँ को पता चला तो वो भागती हुई दादी के कमरे में गई और एक जोरदार चीख सुनकर मैं जब कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वहां तो आज यूं ही बैठी थी कि अचानक गुजरे हुए कल की वो यादें दिमाग में हलचल सी मचाने लगी। अपनी बेटी को चाय बनाने का कहा और खुद कांच की खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां तेज तूफानी बारिश ने हर चीज को भिगो दिया था। मुझे अपने बचपन की वो तूफानी बारिश याद आने लगी। दिल में एक दर्द सा उठा था। एक बार फिर दिल चाहा कि माँ की वो गुजरे हुए कल की दिल दहलाने वाली यादें पढ़ूं, जो मैंने बाबा और दादी से छुप छुप कर डायरी के पन्नों को सुनाई थी। आंखों में नमी सी उतरने लगी थी जब पहले पन्ने को पढ़ने के साथ साथ दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगी। दादी की इच्छा थी कि माँ हर साल एक बेटे को जन्म दे, क्योंकि वो खुद 7 बेटों की माँ थी और मेरे बाबा उनकी सबसे पहली संतान थे। इसलिए जब वो माँ को ब्याह कर लाई तो पहली ही रात मेरी दादी बाबा से पहले माँ के पास जाकर उन्हें घर के सारे रीति रिवाज और तौर तरीके बताने के बाद बोली कि बहू, तुझे भी मेरी रीत को आगे लेकर जाना है। आज तक इस पूरे खानदान में मैं दूसरी औरत हूँ जिसने 7 बेटों को जन्म दिया है। अब तू भी मेरी ही रीत के पीछे पीछे चलकर 7 पोते जनकर मेरी गोद में डाल देना। दादी की इच्छा सुनकर माँ तो बौखला कर रह गई थी। औलाद का होना और फिर सालों साल होना और फिर लड़की होगा या लड़का, ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। मगर पहली ही रात दादी की इच्छा सुनकर माँ घबरा गई थी। सारे सपने एक तरफ रखकर वो ये सोचने में मग्न हो गई कि अगर पहली औलाद बेटा ना हुआ तो न जाने मेरी सास के दिल पर क्या गुजरेगी और फिर पति कैसा रवैया रखेगा। माँ की शादी को 1 हफ्ता गुजरा तो सास की तरफ से इशारों ही इशारों में सवाल और जवाब शुरू हो गए। माँ की शादी को 2 महीने गुजरे मगर अभी तक दादी को खुशखबरी ना मिली। तो गांव के 3-4 फरोड़ी बाबाओं और देसी जड़ी बूटियों के वैद्यों से संपर्क होने लगे। कई तरह के टोटके लाकर माँ को पहनाने लगी। वो कहती कि किसी दुश्मन ने माँ पर काला जादू करवा दिया है, तभी अभी तक तुम उम्मीद से नहीं हुई। मेरी माँ मासूम थी, अनाथ थी। जो सास कहती फौरन वो मानकर उसे पूरा करने लगती थी। आखिर कुछ दिन बाद माँ उम्मीद से हो गई तो दादी की सांस में सांस आई थी। मेरे पिता का मेरी माँ के साथ व्यवहार कैसा था ये भी मेरी दादी पर निर्भर करता था। अगर दादी मेरी माँ से अच्छे व्यवहार से बात करती तो बाबा भी करते, लेकिन अगर दादी का मूड खराब होता तो बाबा भी माँ के साथ उखड़े उखड़े रहा करते थे। माँ का 5वां महीना शुरू हुआ तो दादी माँ को बड़ी डॉक्टरनी के पास अल्ट्रासाउंड के लिए ले गई, जहाँ पता चला कि मेरी माँ जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। दादी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो समझी कि बहू 2 जुड़वा बेटों की माँ बनने वाली है। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो वहीं अस्पताल में खुशी से नाचने लगती। मगर अगले ही पल उनकी खुशियों पर पानी ऐसे फिरा कि डॉक्टर बोली, एक लड़का है और एक लड़की। लड़की का नाम सुनकर दादी का चेहरा उतर गया था। फौरन चेहरे पर नफरत सी उभर आई और माँ के सामने ही डॉक्टर को 5,000 रुपए दिखाकर बोली, क्या इसका एक बच्चा खत्म नहीं हो सकता? यानी मेरी दादी मुझे मारने का प्लान बना रही थी। मगर डॉक्टर का जमीर जिंदा था, उसने फौरन मना कर दिया। इसमें मेरी माँ की जान को और साथ ही जुड़वा भाई को भी खतरा हो सकता था। जब माँ ने अपने सामने दादी की ये बातें सुनी तो उनका जिस्म कांप कर रह गया। उनकी सांस इस हद तक गिरने को तैयार थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, जैसे तैसे 9 महीने गुजरे। मैं और मेरा भाई इस दुनिया में आ गए। डिलीवरी के बीच कुछ परेशानी की वजह से डॉक्टर दादी और बाबा से कहने लगी कि वो सिर्फ एक ही जान को बचा सकते हैं। बाबा और दादी फौरन बोले कि हमारे बेटे को बचाओ। मगर ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि मेरा जुड़वा भाई दुनिया में आने के कुछ मिनट बाद इस दुनिया को छोड़ गया और मैं दादी और बाबा के जुल्म सहने के लिए दुनिया में आ गई। मेरी तरफ तो उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया था। मेरी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जबकि मेरी दादी नर्स के हाथों में मुझे देखकर गालियां देते हुए बोली कि मेरी वजह से मेरा भाई मर गया और वह हम माँ बेटी को यूं ही छोड़कर भाई को लेकर घर चले गए। कुछ दिनों बाद बाबा आए और मुझे और माँ को घर ले जाकर कमरे में छोड़ दिया। माँ कहती थी कि 3 दिन तक तुम्हारे बाबा ने तुम्हें देखना तो दूर, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब दिल इस कदर उदास हो गया कि मैंने सोचा कि काश मेरा बेटा जिंदा रहता और तुम मर जाती।
उस पल में एक गहरी सांस लेकर रह गई। ये माँ भी कितनी मजबूर होती है ना। औलाद से प्यार भी पति और सास की मर्जी जानकर करती है। मेरी माँ भी उन्हीं औरतों में से थी जो सास और पति को खुश रखने की कोशिश में अपनी जान की भी परवाह नहीं करती थी। माँ को भी बेटे की मौत का गहरा सदमा था, मगर दादी का रवैया तो उससे भी ज्यादा तकलीफ देने वाला था। उसी दिन से माँ की किस्मत ने पलटा खाया और दादी ने माँ की जिंदगी पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो उनकी रीत नहीं निभा सकी थी। उन्होंने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं किया था। वो माँ को कोसती रहती और मुझे मरने के श्राप देती रहती। मैं तो मासूम थी, मुझे कहाँ पता था कि मेरी पैदाइश पर यह सब होगा। दादी और बाबा मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराते थे। दादी जब भी मुझे देखती तो आग उगलने लगती, जी भर कर मुझे कोसती रहती। माँ से बर्दाश्त ना होता और वो दादी को बातें सुनाने लगती, मगर दादी तो माँ पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटती थी। उन्होंने माँ के आगे शर्त रख दी कि अगर अब अगली औलाद बेटा पैदा ना हुई तो वो उनकी बेटी यानी वो मुझे भी घर से बाहर फिकवा देगी, फिर चाहे मुझे गलियों के आवारा कुत्ते नोच कर खाएं या दरिंदे जैसे लोग। उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। कुछ समय गुजरा तो माँ दोबारा उम्मीद से हो गई। उम्मीद से हुई तो एक बार फिर दादी का रवैया माँ के साथ कुछ बेहतर हो गया। वो माँ की सेहत का ख्याल रखने लगी और खुशी से ये वहम पालने लगी कि इस बार तो बेटा ही पैदा होगा। उन्हें अब की बार यकीन था कि इस बार माँ बेटा जनने वाली है। माँ भी उनका रवैया बदलने की वजह से खुश थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं डर था कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो न जाने दादी उनके साथ क्या करेगी। मैं भी अब थोड़ी चलने फिरने के लायक हो चुकी थी। दादी मुझे माँ के पास बैठा देखकर उन्हें मुझसे प्यार करते देखती तो फौरन उठाकर मुझे दूर कर देती और कहने लगती कि अपना साया भी मेरे पोते पर मत पड़ने देना, दूर रहा कर अपनी माँ से। जब तक उसके 9 महीने पूरे नहीं हो जाते उसके बाद तो वैसे भी अपने पोते को मैं अपनी नजरों के सामने परवान चढ़ाऊंगी। मैं तो मासूम थी, सिर्फ 1.5 साल की थी, भला कहाँ अपनी माँ से दूर रह सकती थी। मगर इस उम्र में भी दादी ने मुझ पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। उनका कहना था कि अगर माँ सारा दिन मेरे साथ ही लगी रही तो उनके पोते पर असर हो सकता है। बेटी को देखते देखते कहीं फिर ना बेटी जन दे, इसी डर से दादी ने मुझे अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। मैं माँ के पास जाने के लिए रोती रहती थी और बार बार माँ को आवाजें देकर सिसकती रहती, मगर दादी को मुझ पर रहम ना आता। उन्होंने तो मुझे अपने कमरे में अलग ही बंद करके छोड़ दिया था। माँ को भी मुझसे मिलने की अनुमति ना थी। मैं सारा दिन और रात माँ से मिलने के लिए बेचैन रहती और उन्हें आवाज देने लगती, मगर दादी ने तो मुझे एक दुपट्टे के साथ बांधकर अपने बिस्तर से बांध दिया था ताकि मैं कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास न जा सकूं। जब बहुत ही ज्यादा भूख लगती तो दादी से कहती, मगर दादी मुझे दूध पिलाने की बजाय सूखी रोटी दे दिया करती थी, जिसे चबाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर पेट में उठ रही दर्द की लहरें मुझे वो खाने पर मजबूर कर दिया करती थी। मेरी माँ कमरे से बाहर खड़ी खड़ी मुझे अक्सर देखती रहती और छुप छुप कर रोती रहती थी। कई बार दादी के घर से बाहर जाने के बाद वो मेरे पास आती और मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती रहती। माँ का कहना था कि तुम ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो कि इस बार ऊपर वाला मेरी गोद में बेटा डाल दे, क्योंकि ये सारी मुसीबत तभी टल सकती है जब मैं उनको एक बेटा पैदा करके दूंगी। मैं मासूम थी, कुछ समझ बूझ ना रखती थी, इसलिए जो माँ कहती और जैसा कहती मैं वही शब्द दोहराया करती। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्रार्थना कहते किसे हैं, मगर जब भी मुझ पर दादी जुल्म करती या मुझे खाने को कुछ न देती और वो सूखी बासी रोटी जो मेरे हलक में कांटों की तरह चुभ रही होती, मैं तब रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती कि हे भगवान, मेरी माँ को बेटा दे दे ताकि मैं दोबारा माँ के पास जाकर सो सकूं, उनके हाथों से खाना खा सकूं। दादी जब मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते देखती तो जोर जोर से हंसने लगती। उनकी तो हंसी ही ना रुका करती थी। एक दिन दादी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई ताकि ये पता करवा सके कि आखिर इस बार माँ क्या पैदा करने वाली है। माँ को जब वो डॉक्टर के पास लेकर गई तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, मगर जब कुछ घंटों बाद वापस घर आई तो माँ रो रही थी, जबकि दादी उन्हें गुस्से से देखकर बड़बड़ा रही थी। एक बार फिर माँ एक बेटी की माँ बनने वाली थी और जब ये खबर डॉक्टर ने दादी को सुनाई तो उनका तो पारा हाई हो चुका था। उनका तो बस नहीं चल रहा था, वरना वो वही खड़े खड़े मेरी माँ का मुंह नोच लेती। शाम को बाबा घर आए तो दादी सब कुछ बाबा को बताने लगी। माँ की तो होश उड़ रहे थे। आने वाली बेटी से ज्यादा उन्हें दुनिया में मौजूद बेटी की फिक्र होने लगी, क्योंकि दादी ने तो यही शर्त रखी थी कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ही वो मुझे घर में रखेगी, वरना कचरे की तरह घर से बाहर फेंक देगी। इस दिन बाबा और दादी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। माँ डरी सहमी सी कमरे में बैठी थी कि न जाने बाबा उन्हें क्या कहेंगे। मगर कुछ देर बाद दादी कमरे में आई और हाथ में खाने की ट्रे थामे हुए लाई जिसमें खाना था।
दादी ने वो खाना माँ के सामने रखा और बोली कि आज खाना खा लो, कल से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम खुद उठाओगी। माँ को दादी की ये खामोशी कुछ खटक रही थी, मगर वो सोचों में गुम दादी का लाया हुआ खाना खाने लगी। इस बात से अनजान के खाने में जहर मिलाया गया है। माँ ने पेट भरकर खाना खाया। जैसे ही वो खाना माँ के पेट में पहुंचा, उन्हें अपने शरीर में एक गरमाई सी महसूस होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अंदर एक आग की भट्टी जल चुकी हो, जिसकी आग और तपिश इस कदर ज्यादा थी कि उन्हें अपना सारा जिस्म झुलसता हुआ महसूस होने लगा। हलक में कांटे चुभने लगे और वो बिस्तर पर लेटे लेटे तड़पने लगी। बहुत मुश्किल से बोलकर उन्होंने दादी और बाबा को कई आवाजें दी, मगर दोनों में से एक भी उनके पास न गए और वो दोनों तो दादी के कमरे में बैठे माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर हंस रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखकर अपना प्लान पूरा होता देखकर खुश हो रहे थे। मुझे तो दादी ने दुपट्टे से चारपाई से बांध रखा था। मुझे माँ की वो दिल दहला देने वाली आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं बार बार दादी और बाबा को कह रही थी कि माँ के पास जाओ, आखिर वो क्यों इस कदर चिल्ला रही है, उन्हें क्या हुआ है। मगर दोनों में से कोई भी उठकर माँ के पास न गया। सारी रात माँ दर्द से तड़पती रही और चिल्लाती रही। आखिरकार जब उनकी आवाज आनी बंद हो गई तो बाबा और दादी उठे और माँ को लेकर अस्पताल चले गए। जब अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो वो कहने लगे, इनका बच्चा इनके पेट में ही मर चुका है, जबकि मेरी माँ की हालत अब खतरे से बाहर है। जहर वाला खाना खाने के बावजूद माँ बच गई थी, जबकि मेरी बहन दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। माँ को घर लाया गया तो वो बहुत रोई थी। दादी और बाबा ने तो उनकी जान लेने से भी परहेज न किया था। माँ को अब मेरी फिक्र सताने लगी। वो फौरन मुझे दादी के कमरे से लेकर चली गई और मुझे अपने सीने से लगाकर बैठ गई। वो समझ चुकी थी कि कहीं दादी मेरे साथ भी वही सब न करे जो उनके साथ हुआ था। इससे बढ़कर जो बात हमें डॉक्टर ने बताई थी वो ये थी कि मेरी माँ अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। जहर ने माँ से औलाद पैदा करने वाली काबिलियत छीन ली थी। बाबा को जब ये पता चला तो उनके होश उड़ गए, जबकि दादी माँ को बहुत मारने लगी। अब उनकी नजर में मेरी माँ की कोई अहमियत नहीं रही थी। माँ अभी अभी इतने बड़े हादसे से बचकर निकली थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो तो चलने फिरने के भी काबिल नहीं थी, मगर इसके बावजूद दादी को उन पर जरा भी तरस न आया। उन्होंने माँ को बहुत मारा था। जब हाथ से मार मार कर थक जाती तो पैरों की ठोकरों से माँ को मारने लगती और मेरे बाबा सामने बैठे ये सारा मंजर देखकर सर झटक कर रह जाते। दादी बाबा की दूसरी शादी की तैयारियां करने लगी और मेरी माँ को कई बार तलाक लेकर घर से निकालने की कोशिश की। मैं भी माँ के साथ ही कई बार घर की चौखट से बाहर गिराई गई, मगर हर बार माँ हाथ जोड़कर तो कभी पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर दादी से घर के किसी कोने में रहने की अनुमति मांग लेती। आखिरकार दादी को रहम आ गया और उन्होंने माँ को घर में बहू के रूप में नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर रख लिया, ताकि वो सारा दिन घर का सारा काम माँ से करवाए और बदले में 2 वक्त का खाना और ढेर सारी मारपीट किया करे। दादी ने बाबा के लिए नई लड़कियां देखनी शुरू कर दी और वो माँ को दिखा दिखा कर कई लड़कियों की तस्वीर बाबा को दिखाती और माँ से कंपेयर किया करती। माँ उस घर में पति के होते हुए भी तलाकशुदा औरत का कलंक लेकर जी रही थी और इस जालिम दुनिया में अनाथ, अनपढ़ और सीधी सादी होने की वजह से दादी और बाबा की नौकरानी बनकर एक कोने में पड़े रहने की भीख लेकर उनकी गुलामी कर रही थी। मगर कहते हैं ना, सब्र का बांध एक ना एक दिन जरूर टूटता है। माँ से जब बर्दाश्त ना हुआ तो वही एक दिन दादी के सामने फट पड़ी। बाबा ने जब अपनी माँ के सामने अपनी तलाकशुदा पत्नी या यूं कह ले कि एक नौकरानी की जुबान चलते देखी तो उनसे बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने माँ को बालों से पकड़ा और सामने दीवार में जोर जोर से सर मारना शुरू कर दिया। माँ का सर वो कितनी ही देर तक दीवार में मारते रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म में जरा सी भी हिम्मत बाकी न रही और वो जमीन पर बेहोश हो गई। उनका सर फट चुका था और खून बहकर फर्श पर फैल चुका था। मैंने जब ये मंजर देखा तो भागकर माँ के पास आई और उनका सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी और बाबा को माँ से दूर करने लगी। बाबा ने मुझे भी बहुत मारा था। मैंने माँ के सर से निकलता हुआ खून देखा तो मेरा जिस्म कांपने लगा। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी, मैं तो एक कम उम्र बच्ची थी। अपनी कमीज की मदद से मैं माँ के सर के जख्म को साफ करने लगी थी, मगर खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बाबा के आगे भीख मांगने लगी कि मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ, वो मर जाएगी। पहले दोनों ने साफ मना कर दिया, मगर जब मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आई और माँ को देखा तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। दादी को अपनी इज्जत का ख्याल आया, इसलिए बाबा को ना चाहते हुए भी कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ। वो सोच रहे थे कि ये मर चुकी होगी, मगर ऐसा ना हुआ। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी सांसें चल रही थी। 2 दिन तक वो अस्पताल में बेहोश पड़ी रही।
जब उन्हें होश आया तो वो दिमागी तौर पर अपना होश खो चुकी थी। उन्हें बहुत सदमा लगा था। वो बार बार एक ही बात कहकर शोर मचाया करती कि मेरी सास ने जहर देकर मेरे बच्चे को मार दिया और वो दोनों मिलकर रोज मुझे दीवारों के साथ मारते हैं। मैं हर बार बच जाती हूँ। मेरी माँ पागल हो चुकी थी। वो एक ही बात बार बार दोहराया करती। मैंने जब माँ की यह हालत देखी तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा तो अकेला सहारा था मेरी माँ, जो अब इस हालत तक पहुंच चुकी थी। अब आखिर कौन मुझे बाबा और दादी के जुल्म से बचाता। माँ यूं ही गलियों में निकल जाती और मैं उन्हें वापस घर तक लाया करती। दादी को तो उनसे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन गुजरे और दादी बाबा के लिए एक नई पत्नी विदा करके घर में ले आई। वो भी दादी और बाबा की जैसी ही थी। माँ एक दिन घर से बाहर निकल गई और सड़कों पर घूमने लगी। उसके बाद से माँ मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे भी दादी ने डरा धमका कर मना कर दिया था कि खबरदार जो अपनी माँ को वापस घर लेकर आई, वरना तुम्हारा सर भी इसी तरह दीवारों में मार मार कर उस जैसा करके बाहर छोड़ देंगे। मैं तो सहम गई थी। वक्त गुजरता चला गया। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी जब एक दिन बाबा घर आए और दादी को बताने लगे कि मैंने आंचल के लिए एक रिश्ता देखा है। चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसे अपने घर की कर दूं। कम से कम इस बोझ से तो मुझे छुटकारा हासिल होगा। बाबा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। न जाने कैसा रिश्ता उन्होंने पसंद किया था मेरे लिए। अगले दिन कुछ लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आए, जिनमें एक 60 साल का अधेड़ उम्र का आदमी भी था। मैं तो मासूम थी, मगर दादी और बाबा को मुझ पर जरा भी रहम न आया। वो उस 60 साल के बूढ़े को मेरे लिए पसंद कर चुके थे। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार माँ को याद करके आवाजें देती, मगर वो तो पागल हो चुकी थी। 2 दिन बाद मेरी शादी का दिन फिक्स हुआ। दादी ने मेरे लिए कोई दहेज नहीं बनाया था, बल्कि अपने कुछ पुराने कपड़े निकाल कर मेरे सामने रख दिए और बोली, ये अपने साथ ले जाना और हमारे घर से दफा हो जाना। वो दिन मेरी जिंदगी के नर्क बनकर गुजरे थे। वो व्यक्ति भी कोई अच्छी आदत का मालिक नहीं था, बल्कि उसकी मुझसे पहले भी 3 पत्नियां रह चुकी थी। उस व्यक्ति के जुल्म सितम और बुरी आदत की वजह से कोई मर चुकी थी या फिर उससे तलाक ले चुकी थी। शादी वाला दिन आया तो मैं माँ का शादी वाला जोड़ा पहनकर बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जी चाह रहा था कि जहर खाकर मर जाऊं, अपनी जिंदगी को यहीं पर खत्म कर दूं। बैठे बैठे माँ की याद आ रही थी, मगर वो तो कहीं भी नहीं थी। अभी शादी करने के लिए वो आदमी नहीं आया था। मेरी शादी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मेरी शादी एक 60 साल के बूढ़े से होने जा रही है। दादी मेरे सामने बैठी मुझे डांट डपट कर डरा कर समझा रही थी कि खबरदार, जो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो मुझे मार कर समझाती। मैं तो बस पत्थर बनी बैठी थी जब दादी कमरे से बाहर निकली और तभी मेरी माँ घर में आई। उनके बाल बिखरे हुए थे और मैले कुचैले फटे हुए कपड़े देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मेरी माँ दादी की तरफ बढ़ी। दादी अपने कमरे में थी। मुझे दादी की और माँ के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो मैं फौरन उठकर दादी के कमरे में जाने लगी। मगर जब मैंने कमरे में पहला कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। माँ ने आंगन में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर दादी के चेहरे और गर्दन पर कई वार किए थे। दादी का खून पूरे कमरे के फर्श पर फैल चुका था। हर तरफ खून की बदबू थी और उनका चेहरा पहचानने के लायक ही नहीं रहा था। दादी तड़प रही थी, जबकि माँ उन्हें मार मार कर एक ही बात कहे जा रही थी कि खबरदार, जो मेरी बेटी पर और जिंदगी तंग की। एक बेटी को तो मार दिया, अब दूसरी पर आंच भी नहीं आने दूंगी। बाबा माँ का ये रूप देखकर बेहोश होकर आंगन में गिर चुके थे। डर से उनका जिस्म थर थर कांप रहा था। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी, यहाँ तक कि पुलिस भी घर में आई। बाबा इस कदर डर चुके थे कि वो अपने होश खो बैठे थे। वो पागलों जैसी बातें करने लगे। पुलिस को कहने लगे कि मैंने मारा था अपनी माँ को, मेरी पत्नी तो पागल है। मेरी माँ सच में ही पागल थी। उन पर भी केस चला, मगर जब उनकी दिमागी हालत की रिपोर्ट देखी गई तो उन्हें पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया। जबकि मेरे बाबा अपनी माँ के कत्ल होने की वजह से उम्र कैद के लिए जेल जा चुके थे। मेरी माँ का मानसिक संतुलन अब इलाज से कुछ ठीक हो चुका था। अब वो सब अच्छा बुरा समझने लगी थी और आज मेरे साथ मेरे घर में रहती है। मेरी शादी एक अच्छे घराने में हो चुकी है। मेरी औलाद जवान है, मगर वो गुजरा हुआ कल आज भी कल की तरह अक्सर याद आ जाता है। दोस्तों, ये थी एक दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।